हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा एक बॉर्डर लेके आई हूँ जो कि इस तरीके से जिगजैग बनता है और बहुत ही खूबसूरत है। देखिए इस तरह से। तो आप इसको अपने कार्डिगन में ट्राई कर सकते हैं, अपने लिए जैकेट बना सकते हैं, लेडीज़ कोई भी टॉप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर है। इसको पूरे कार्डिगन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसको किस तरीके से बनाना है, शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे बनाना है हमने। तो फ्रेंड्स, इस बॉर्डर को बनाने के लिए हमें चाहिए 16 फंदे। 16 के मल्टीपल में आप 16 के मल्टीपल में आप फंदे इसमें डाल लें और उसमें 3 फंदे जो हैं वो और ऐड कर लें, तो आपका बॉर्डर जो है बिल्कुल सही आएगा किसी भी प्रोजेक्ट में। तो आप उस तरीके से अपने फंदों को एडजस्ट करें। तो यहाँ पर मैंने ये 35 फंदे यहाँ पे लिए हुए हैं, ये आपको दिखाने के लिए है। और दूसरा मैंने फुल बॉर्डर जो है वो कार्डिगन का डाला हुआ है, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया। तो देखिए हमने इसको किस तरीके से बनाना है। ये हमारा ए स्टिच है, इसको हमने इस तरह से ऐसे स्लिप करना है पहले फंदे को, और उसके बाद धागे को हम पीछे करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये जो पहले 2 फंदे हैं इनको इस तरह से बैक लूप से एक साथ यहाँ पर बुनना है। इस तरीके से आप ये बैक लूप से 2 फंदे एक साथ बुने। उसके बाद हमने यहाँ पर 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे 6 फंदे मैंने यहाँ पे सीधे बुने। और उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना भूल गई हूँ कि आप पहले यहाँ पे 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी अपने सीधी साइड पे 2 सिलाइयाँ इस तरीके से पर्ल वाइज जो है वो बुन के डाल लें। तो इसके बेस के लिए ये 2 सिलाइयाँ हैं जो कि मैंने यहाँ पे डाल के रखी हुई हैं, जो कि इस बॉर्डर में आपको मैंने यहाँ पे दिखाया होगा। ये देखिए इस तरीके से, देखिए ये नीचे 2 हैं, ये पर्ल की 2 सिलाइयाँ नीचे डली हुई हैं, ये देखिए। और वही मैंने यहाँ पर डाली हैं जो कि मैं आपको पहले बताना भूल गई हूँ। ये शुरू करने से पहले आप 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी यहाँ पे बुन लें, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुन लें, तो आपका ये इस तरह से आ जाएगा। या आप उल्टी साइड से सीधा भी बुन सकते हैं, तो आपका सीधी साइड पे 2 इस तरीके से आ जाएगा। तो आप इस तरह से पहले बुन लें, फिर आप इस बॉर्डर को आगे डालना शुरू करें। तो यहाँ पर हमने ये एक फंदा जो है इसको स्लिप किया, उसके बाद यहाँ पे 2 फंदों को बैक लूप से एक साथ बुना, उसके बाद 6 फंदे यहाँ पे हमने सीधे बुने। अब हमने धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पे एक फंदा जो है उसको इस तरह से सीधा बुनना है। एक यहाँ पे हमने जाली डाली और एक फंदा सीधा बुन लिया। अब धागा फिर से अपनी तरफ करना है और आगे एक जाली डालते हुए 6 फंदे फिर से हमने सीधे बुनने हैं। तो एक जाली डाल ली हमने और एक फंदा सीधा बुन लिया। 2 3 4 5 ये 6 फंदे यहाँ पे हमने सीधे बुन लिए। अब फ्रेंड्स हमने आगे 3 फंदों का एक करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। ये जो पहले 2 फंदे हैं इनको उतार लेंगे और जो तीसरा फंदा है उसको ऐसे सीधा बुनेंगे। अब ये जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे इनको हमने ऐसे उठाना है और जो फंदा बुन लिया उसके ऊपर से ऐसे निकाल देना है। तो ये बिल्कुल सही तरीका होता है इस तरह से 3 फंदों को एक साथ घटाने का। एक यहाँ पे हमारी चेन जैसी बनती चली जाएगी, इस तरीके से आप भी घटाएं। 2 फंदों को स्लिप कर लें पहले और उसके बाद अगले तीसरे फंदे को आप सीधा बुन लें और फिर वो जो 2 फंदे स्लिप किए थे उनको ऊपर से उसके ऊपर से निकाल दें। तो आपके 2 फंदे यहाँ पे घट जाते हैं और एक फंदा आपका रह जाता है। तो आगे फिर से 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 फंदे हमारे यहाँ पे फिर से सीधे आ गए। उसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसको एक जाली डालेंगे और फिर फंदा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारी जाली भी डल गई। अब धागे को फिर से अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर फिर से आगे 6 फंदे सीधे बुनेंगे, एक जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5 ये 6।
अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बुना है, आपने ऐसे ही आगे बुनते जाना है क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा, आपका फुल बॉर्डर होगा। मैं तो यहाँ पे आपको सिखाने के लिए बहुत थोड़े से फंदे डाले हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे ये 3 फंदे एक साथ बुने, उसके बाद 6 फंदे सीधे बुने, फिर एक जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली, फिर एक फंदा, फिर 6 फंदे सीधे, फिर आगे 3 फंदे आप फिर से 3 का 1 करें। उस तरीके से ही आप बनाते चले जाएं अपने सारे प्रोजेक्ट में। ये मेरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो मैं इस तरीके से, आपका लास्ट में भी आपका ऐसे आएगा जैसे अब ये आने वाला है। तो ये देखिए हमने यहाँ स्टार्टिंग में भी 2 फंदे एक साथ बुने थे, तो यहाँ एंड में भी हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे इस तरह से। और ये एक ऐ स्टिच है तो इसको हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो जो है वो ख़त्म होती है। 2 सिलाइयाँ यहाँ पे फाउंडेशन थी वो मैंने डाल के रखी थी, वो आप भी डाल लीजिए, फिर आप दोबारा इसको स्टार्ट करें। अब ये उल्टी साइड से है तो उल्टी साइड से फ्रेंड्स हमने ये सारा उल्टा उल्टा ही बुनना है, इसको हमने कुछ भी नहीं करना, सारे फंदे हमने यहाँ पे उल्टे उल्टे बुन के ख़त्म करने हैं। तो ये मैं आपके साथ बार बार शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये इस तरह से है। और फ्रेंड्स मैं जल्दी जल्दी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं जल्दी ही आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करूँगी, आप प्लीज़ मुझे छोड़ के ना जाएं, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो इस तरह से हमने ये, और जो फ्रेंड्स अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो फ्रेंड्स मुझे इतना प्यार देते हैं उनका थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप ये उल्टी उल्टी सिलाई बुन के सारी ख़त्म करें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं इसकी सीधी साइड पे और इसकी तीसरी सिलाई पे। तो देखिए तीसरी सिलाई हमने किस तरीके से बनानी है। ये पहला फंदा है, इसको हमने स्लिप कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो अगले वाले 2 फंदे हैं ना, इनको हमने इस तरीके से बैक लूप से दोनों को एक साथ बुनना है। एक फंदे को हमने स्लिप किया, अगले 2 फंदों को हमने एक साथ बुना। अब आगे देखिए यहाँ पर फिर से हमारे 6 फंदे सीधे सीधे आ जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे 5 फंदे फ्रेंड्स हमारे अब हम यहाँ पे रह गए हैं, तो हमने 5 फंदे सीधे सीधे यहाँ पर बुनने हैं। अब धागे को अपनी तरफ करना है और ये जो हमने यहाँ पे जाली डाली थी इसके साथ हमने एक और यहाँ पर जाली डालते जाना है। हमेशा हमने इस जाली के साथ यहाँ पे जाली डालनी है। ये देखिए यहाँ पे जो फंदा यहाँ पे कम हो रहा है वो यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है। अब आगे क्या करना है, फिर से धागे को अपनी तरफ करना है यहाँ पर, और ये जो अगले 2 फंदे दिख रहे हैं आपको, एक सीधा फंदा जो हमारे पास पहले से एक सीधा फंदा था उसके साथ हमने जाली डाली थी। अब ये दोनों को हमने एक साथ बैक लूप से इस तरीके से बुनना है। धागे को ऐसे पीछे ले जाते हुए और एक जाली डालेंगे और इन दोनों का एक कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए आपने इस तरीके से बुनना है। जो फंदा यहाँ पे कम हुआ वो जाली से यहाँ पे बढ़ गया, और एक फंदा जो यहाँ पे कम हुआ था वो यहाँ जाली से बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको बनाते जाएं। तो फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे यहाँ पे 5 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे यहाँ पे सीधे बुन लिए। अब ये देखिए जहाँ पे हमने 3 घटाए थे ना, 3 का 1 किया था, यहाँ पे फिर से हमने वही करना है। तो ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने इस तरीके से उतारना है ऐसे करके, और ये अगला तीसरा फंदा इसको इस तरह से बुन लेंगे सीधा, और ये जो 2 फंदे हैं इनको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक चोटी जैसा बनता चला जाएगा। और अब 5 फंदे फिर से सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए। अब धागे को अपनी तरफ करना है और फिर से हमने वही पैटर्न रिपीट करना है जो हमने यहाँ पे किया, सेम उसी तरह से। अब इस जाली के साथ एक जाली ऐसे डालेंगे, ये जाली डल गई, एक फंदा सीधा बुन लिया। अब फिर से धागे को अपनी तरफ करना है और अगले देखिए ये जो दोनों एक साथ दिख रहे हैं इन दोनों को हमने बैक लूप से एक साथ बुनना है इस तरीके से। बैक साइड पे ऐसे सिलाई डालेंगे और इनको सीधा बुनेंगे, लेकिन एक जाली भी डालेंगे। धागे को अपनी तरफ रखना है और इनको सीधा बुन लेना है। तो यहाँ पर ये फंदा बढ़ गया और एक फंदा यहाँ पे कम हो गया। अब फिर धागे को अपनी तरफ करना है और आगे 5 फंदे सीधे बुनने हैं।
1 2 3 4 5। अब ये लास्ट में हम यहाँ पे घटा रहे हैं तो इनको हमने ऐसे बुनना है। देखिए इनको ऐसे बैक लूप से ना लें, इनको ऐसे लें और इनको हमने इस तरीके से एक साथ बुन लिया। अब ये लास्ट वाला फंदा है, इसको स्टिच है, इसको सीधा हमने बुन लिया। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन जो है बनना शुरू हो जाएगा। देखिए अब ये उल्टी सिलाई है और हमारी यहाँ पर ये चौथी सिलाई है, तो इसको हमने सारी को उल्टा बुनना है, जो कि मैं आपके साथ अब शेयर नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स हमारी 4 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई। अब हम 5वीं सिलाई पे आ गए हैं। तो देखिए ये हमने एक फंदा, पहला फंदा स्लिप कर लिया। उसके बाद अगले 2 फंदे जो हैं इनको बैक लूप से इस तरीके से हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया। यहाँ पे 2 का 1 कर लिया हमने। उसके बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बुन लिए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो देखिए पहले जाली डाली थी, इसके साथ हम हर बार एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। एक जाली डालते हुए एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया। अब फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर 2 फंदे एक साथ बुने थे, अब हमने इसको, इन दोनों को एक साथ बुनना है बैक लूप से। ये देखिए इस तरह से। अब जाली जरूर डालें, यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लें। एक फंदा आप कब कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लेना है। एक फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हम 2 बार ऐसे करेंगे यहाँ पर। ये देखिए इनको भी हम बैक लूप से अगले 2 फंदों को भी एक साथ ऐसे बुनेंगे जाली डालते हुए। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी पड़ गई 3 जालियाँ, 1 2 और ये 3। इस तरह से आपका बनता चला जाएगा। 3 नहीं होंगी, अब 4 हो जाएंगी। एक जाली अब और पड़ने वाली है, तो जो इस सीधे फंदे के साथ हमारी होती है हर बार। ये देखिए इसके साथ एक जाली हमने यहाँ पे और डाल दी। तो अब हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं। 2 हो गए, 3, ये 4। अब ये 3 फंदे, इन तीनों का हमने एक करना है, अगले ये 3 फंदे। तो इन दोनों को ऐसे उतारेंगे इकट्ठा इस तरह से, और ये जो एक फंदा है इसको ऐसे बुन लेंगे सीधा। और जो 2 फंदे हमने उतारे हैं उनको फ्रेंड्स इनके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे और इस तरह से ये 3 का 1 कर दिया हमने। अब आगे 4 फंदे फिर से हम सीधे बुनेंगे। 2 हो गए, 3, ये 4 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो आगे देखिए यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ाएंगे, जाली आ गई। अब ये जाली डालते हुए इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अब फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर 2 का 1 करेंगे बैक लूप से। जाली भी डालनी है और 2 फंदों का 1 भी करना है। अब फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक जाली डालेंगे और 2 फंदों का हमने यहाँ पर 1 करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब धागे को अपनी तरफ करना है, सीधे फंदे के साथ एक जाली और डालेंगे। जो फंदा यहाँ पे कम हुआ वो हमने यहाँ पर बढ़ा दिया। अब 4 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे, 2 हो गए, 3 4। धागे को पीछे रखना है और लास्ट वाले 2 फंदों को एक साथ ऐसे यहाँ पे बुनना है। अब ये लास्ट वाला फंदा है, इसको ऐसे सीधा बुन लिया। तो इस तरह से देखिए हमारी 5 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई और देखिए हमारा डिज़ाइन भी बनता चला जा रहा है। तो अब हमने उल्टी साइड पे कोई भी कुछ नहीं करना, खाली प्लेन पर्ल वाइज इसको पूरा बुनना है। तो आप भी बुन लीजिए। अभी देखिए फ्रेंड्स 6 सिलाइयाँ हमारी ख़त्म हो गई और हम 7वीं सिलाई पे आ गए हैं और सीधी साइड पे। तो पहले फंदे को हमने स्लिप किया, धागे को पीछे रखना है और अगले 2 फंदों को हमने एक साथ यहाँ पे बुनना है। ये देखिए अब हमें 3 फंदे सीधे बुनेंगे आगे, 1 2 3। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे यहाँ पर एक सीधा फंदा बुनेंगे, उसके साथ यहाँ जाली डालेंगे। अब फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे एक साथ आ रहे हैं। ये 6 फंदे हो गए हैं। तो 6 का हमने इन तीनों को ऐसे एक साथ बुनना है, 2 को एक साथ बुनना है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो यहाँ हर 2 के साथ एक जाली डालनी है और 2 का 1 करना है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि आपको ये दोनों एक साथ दिखेंगे। तो इन दोनों को हमने एक साथ लेना है, लेकिन जाली जरूर डालनी है यहाँ पे, तभी आपका डिज़ाइन बनेगा, नहीं तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा।
ये देखिए, मैं आपको हर तरह से बताने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे भी आपको इसमें समझ आएगा। अब फिर से धागा अपनी तरफ, अगले 2 को भी हमने एक साथ बुनना है जाली डालते हुए। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से। फिर धागे को अपनी तरफ, यहाँ पर हमने सीधे फंदे के साथ भी एक जाली डाल देनी है यहाँ पर। अब आगे 2 फंदे, ये एक हो गया ना, 2 फंदे और यहाँ पे बुनेंगे, यानी 3 फंदे सीधे बुन लिए हमने। यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ भी 3 आ गए। अब ये 3 का हम आगे 1 करेंगे, तो धागे को पीछे रखना है और 2 को हमने ऐसे उतार लेना है, स्लिप कर लेना है और एक फंदे को हम बुन लेंगे और इन दोनों को हमने एक साथ इसके ऊपर से ऐसे निकाल देना है। तो इस तरह से हमारा ये बनता चला जाएगा। अब 3 फंदे आगे सीधे बुनेंगे, 1 2 ये 3। फिर धागे को अपनी तरफ करना है। अब इस फंदे के साथ हम जाली डालेंगे और फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर 2 का 1 करेंगे और साथ में जाली भी डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे एक बार और फिर 2 का यहाँ पर 1 करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। अब धागे को फिर एक अपनी तरफ करेंगे और एक जाली और डाल देंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो 1 हो गया, 2 ये 3। यहाँ पे 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब लास्ट में जो 2 फंदे हैं उनको हमने इस तरह से बैक लूप से एक साथ बुनना है और आगे ए स्टिच है उसको सीधा बुन लेना है। तो इस तरीके से आपका डिज़ाइन ये बनता चला जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब उल्टी सिलाई है, तो उल्टी सिलाई हमारी 7वीं सिलाई है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ये 7वीं सिलाई ख़त्म करके फिर आगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई, मैं पहले आपसे गलत बोल गई थी। अब हमें इस पे 8 सिलाइयाँ, 8वीं सिलाई पे हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक फंदा जो है इसको हमने स्लिप किया, उसके बाद धागे को पीछे रखना है और यहाँ पर 2 का हम 1 करेंगे। देखिए अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक जाली डालेंगे, आगे फंदा सीधा बुनेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारे बढ़ते जा रहे हैं ना। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक बना था इस तरीके से, ये चोटी सी बन रही है ना, ये 1 बनी थी। उसके बाद फिर हमारे पास 2 बनी, फिर 3 बनी, अब हमारे पास यहाँ पे बन रही हैं 4। तो ये देखिए हमने धागे को अपनी तरफ रखना है और आगे ये जो आगे 2 फंदे दिख रहे हैं एक साथ, इन दोनों को एक साथ ही घटाना है बैक लूप से और एक जाली डाल लेनी है इसके साथ। ये देखिए इस तरह से। फिर धागे को अपनी तरफ किया, अगले इन दोनों फंदों को हमने एक साथ बुनना है, धागे को अपनी तरफ ही रखना है और जाली डालते हुए 2 का 1 करना है। फिर धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पर ये देखिए ऐसे बैक लूप से इन दोनों का 1 कर देना है और एक जाली डल जाएगी, तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब धागे को अपनी तरफ करते हुए इन दोनों को सीधा बुनना है बैक लूप से। आपने इन सब फंदों को ही बैक लूप से सीधा बुनना है, एक जाली डलेगी और एक फंदा यहाँ पे घट जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपका भी आना चाहिए। अब धागे को अपनी तरफ रखना है और यहाँ पर 2 फंदे सीधे बुनने हैं, जाली डाल दी, एक फंदा सीधा बुन दिया, यानी 2 ये 2 फंदे हो गए, ये यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, 2 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पे देखिए 3 का 1 करना है ना, तो इन दोनों को हम ऐसे उतार लेंगे और ये जो अगला फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे और ये जो 2 फंदे हैं इनको उठा के इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से फंदा घट गया और 2 फंदे घट गए एक साथ और एक यहाँ पे रह गया। उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक यहाँ पे जो फंदा यहाँ पे हमने घटाया वो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। ये देखिए अब फिर से यहाँ पे धागे को अपनी तरफ करना है और जैसे हमने पीछे यहाँ पे घटाई करी सेम उसी तरह से यहाँ पे एक फंदा बढ़ाते जाना है और 2 का 1 करते जाना है। तो एक फंदा ऐसे बढ़ता है जाली के साथ, बैक लूप से सीधा बुनते जाएं इस तरीके से। फिर धागे को अपनी तरफ किया, 2 फंदों को एक साथ इस तरह से
बैक लूप से इस तरीके से सीधा बुने। ये देखिए, फिर धागे को अपनी तरफ किया, 2 फंदों को एक साथ ऐसे बुन लिया, फिर धागे को अपनी तरफ किया, यहाँ पे 2 फंदों को एक साथ बुन लिया। ये देखिए, अब धागे को फिर अपनी तरफ करके एक जाली और डाल देंगे। यहाँ पे एक फंदा सीधा बुन दिया, अब यहाँ पे हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो एक हमने बुन लिया और एक और, यानी 2 हो गए। अब ये 2 फंदे लास्ट में इनको एक साथ बुन के कटाई करेंगे। अब लास्ट वाला स्टिच है उसको सीधा बुन लिया। तो ये हमारी यहाँ पे 8वीं सिलाई ख़त्म होती है। अब हम इसकी उल्टी साइड पे हैं, तो उल्टी सिलाई सारी उल्टी उल्टी ही है। फ्रेंड्स, इसकी 9 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई, 9th रो ख़त्म हो गई। अब हम आ जाते हैं इसकी 10वीं सिलाई पे यानी 10th रो पे। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने एक फंदे को स्लिप किया, उसके बाद यहाँ पे 2 का 1 किया बैक लूप से। 2 फंदों को हमने एक साथ बुनना है बैक लूप से, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे फ्रेंड्स, और आगे ये देखिए जाली है ना, उसके साथ हम यहाँ पर एक जाली डालेंगे। फंदे को सीधा बुनते हुए एक जाली डल जाती है। धागे को अपनी तरफ किया, आगे के 2 फंदों को हमने एक साथ बुनना है इस तरह से, और जाली भी डालनी है, और 2 बैक लूप से सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए, जो फंदा कम हुआ था 2 का 1 हुआ, वो यहाँ पे हमारा बढ़ भी गया। अब फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर फिर से 2 का 1 करेंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। ये देखिए यहाँ पर, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब आपके साथ ये फंदे इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, अब धागे को फिर से अपनी तरफ करेंगे, इन 2 का हम फिर से 1 करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे एक फंदा सीधा बुनेंगे और उसके साथ हम यहाँ पर जाली भी डालेंगे। अब अगले 3 फंदे हैं फ्रेंड्स, तो इनके साथ हमने यहाँ पे इन तीनों का 1 बनाना है। तो इनको हमने ऐसे उठाना है और यहाँ पर एक फंदे को सीधा बुन लेना है, और ये जो 2 फंदे हैं ना, इनको ऐसे उठाना है और इसके ऊपर से ऐसे निकाल देना है और इस तरीके से खींच देना है, ताकि हमारी ये चोटी जैसी सफाई से बने। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, सेम वही यही वाला आगे भी हम पैटर्न बनाएंगे। जाली के साथ यहाँ पे एक जाली डालेंगे, उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पर इस सिलाई में आपके पास ये बहुत सारे हो जाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे ये 2 हैं आगे, इन दोनों का 1 बना लेंगे और एक जाली डालते हुए सीधा बुनेंगे अपनी तरफ से धागे को ले जाते हुए। ठीक है, धागे को जैसे अपनी तरफ किया, इन दोनों को बैक लूप से ऐसे लिया और इसको ऊपर से ऐसे सीधा बुन लिया, तो जाली अपने आप ही बढ़ जाती है। फिर धागे को अपनी तरफ किया। अब जाली आपको जैसे भी डालनी आती है आप वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये वाली जाली जो है साथ साथ डल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास कितने सारे फंदे यहाँ पे बन जाते हैं। जो कम होता है वो जाली से हमारा बढ़ जाता है। फिर धागे को अपनी तरफ किया और एक फंदा सीधा बुना, उसके साथ हमने यहाँ पे जाली भी डाल दी। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 फंदे हमारे चल रहे हैं ना एक साथ, इनको हमने ऐसे घटाते चले जाना है, और ये लास्ट वाला फंदा है, इसको ऐसे स्टिच बुनना है। तो यहाँ पर हमारी ये 10th रो भी ख़त्म हो गई, यानी 10 सिलाइयाँ हमारी ख़त्म हो गई। अब 11वीं सिलाई पे हम उल्टी साइड पे हैं। तो फ्रेंड्स 11 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई। अब हम आ जाते हैं इसकी 12वीं सिलाई पे यानी 12th रो पे। तो यहाँ पे देखिए, फंदे को स्लिप किया, उसके बाद यहाँ पर अब हमने 2 का 1 कर देना है। ये देखिए यहाँ पे 2 का 1 हो गया। अब धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पर इस फंदे के साथ हमने जाली डाल देनी है
और आगे फिर धागे को अपनी तरफ करना है। आगे देखिए अब ये दो दो फंदे आपके पास बहुत सारे हो जाएंगे, तो इन सबको हमने उसी तरह से बनाना है। 12th रो यानी 12 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है फ्रेंड्स। अगर आप इसको और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सेम जैसे फर्स्ट रो से हमने स्टार्ट किया था उसके पहले 2 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना के ख़त्म करें, और यही डिज़ाइन आप ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉर्डर पे डालना चाहते हैं तो आप इतना ही बनाइए और आगे अपना कोई भी डिज़ाइन या प्लेन स्वेटर जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप शॉल के किनारों पे भी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 करते जाएं और एक जाली ऐसे डालते जाएं। ये देखिए इस तरीके से धागे को अपनी तरफ करके 2 का 1 करते जाएं और यहाँ पे धागे को अपनी तरफ करना है। अब ये 3 का 1 करना है, हमने यहाँ पे जाली भी डालनी है। 3 का 1 भी करना है और एक जाली डालनी है। धागे को आगे किया हुआ है मैंने। अब इन दोनों को हम ऐसे उतार लेंगे और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से सीधा बुना इस फंदे को, और इन दोनों को इसके ऊपर से ऐसे हमने निकाल देना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा ये फंदा बढ़ भी जाता है, कम नहीं होता। अब धागे को अपनी तरफ किया, आगे भी हम एक जाली डाल देंगे। तो यहाँ पे 3 हो गए ना। अब फिर से धागे को आगे करेंगे, आगे सिर्फ कंटिन्यू वैसे ही करेंगे जैसे हमने रिपीट पैटर्न करेंगे जैसे पीछे बनाया था। फिर धागे को अपनी तरफ किया, यहाँ पे 2 को बैक लूप से बुनते हुए सीधा बुनते हुए ऐसे बनाते चले जाएं। फिर धागे को अपनी तरफ किया और इन दोनों को सीधा बुने बैक लूप से। फिर धागे को अपनी तरफ किया, इन दोनों को एक साथ बैक लूप से बुने सीधा। फिर धागे को अपनी तरफ किया, यहाँ पे 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुने एक साथ। फिर धागे को अपनी तरफ किया, यहाँ पे देखिए एंड में भी इसी तरीके से। ये देखिए अब फिर से हम एक जाली डालेंगे लास्ट में और ये 2 फंदे घटा देंगे, जाली भी डालेंगे और 2 फंदे एक साथ बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पैटर्न जो है ये ख़त्म हो जाता है। अब उल्टी सिलाई है वो उल्टी कंप्लीट करके ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन जो है ये बन गया इस तरह से। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है बनाया हुआ ये। इस तरीके से आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको आगे भी ये बनाना है तो आप इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब आप ये जालियाँ जो है यहाँ पे डाल दीजिए और ये यहाँ पे शुरू कर दीजिए बीच में, तो आपका ये पैटर्न इसी तरह से बनता चला जाएगा। देखिए तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।